हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.9 के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस त्रिविमीय आकृति 3D शेप्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आप इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। मैच द फॉलोइंग। शंकु, पहला है शंकु। तो यहाँ हम देखते हैं शंकु, आपने देखे होंगे बहुत सी शंकु, जैसे हम खाते हैं आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम जो हम खाते हैं वो शंकु के आकार की होती है। उसी तरीके से भुट्टा हम लोग खाते हैं, वो भी शंकु यानी कि कोन के आकार का ही होता है। एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं बर्थडे में, बर्थडे कैप, वो भी शंकु के आकार की ही होती है। तो आप उन चीज़ों को याद करें और देखें इनमें से कौन सी चीज़ उनसे मिलती जुलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी नंबर पर जो आकृति बनी हुई है वो उन सब चीज़ों से मिलती है। जोकर की टोपी हो गई, या बर्थडे में पहनने वाली टोपी हो गई, या सॉफ्टी आइसक्रीम हो गई, ये सभी चीज़ें जो हैं शंकु से मिलती जुलती होती हैं। तो ए को हम कहाँ मैच करेंगे? शंकु से मैच करेंगे, यानी कि 2 से। तो ए का जो सुमेलन होगा वो 2 के साथ होगा। फिर गोला, तो गोले तो हमने बहुत सारे देखे ही हैं, जैसे लड्डू हो गया, वो भी एक गोला है। संतरा हो गया, वो भी लगभग एक गोला ही है, थोड़ा सा चपटा है लेकिन गोले के आकार का ही होता है। हमारी पृथ्वी है, वो भी एक गोला है। गेंद, फुटबॉल, ये सभी गोले के उदाहरण हैं। तो इनमें हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें में कि चौथी जो शेप है वो गोले से, गेंद से मिलती जुलती शेप है। तो यानी कि बी को हम मिलाएंगे 4 के साथ में। बी के सुमेलन हुआ चौथे के साथ में, चौथी आकृति के साथ में। फिर सी, बेलन। बेलन से आप घर में जो रसोई में हमारी होता है बेलन, रोटी बेलने वाला, उससे ना इसको मैच करें, बल्कि बेलन थोड़ा सा अलग होता है। हमारा पेन, बिना छिली हुई हमारी पेंसिल, ये सभी बेलन के ही उदाहरण हैं। पाइप, पानी जिससे हम सप्लाई करते हैं, पानी जिससे सप्लाई होता है, वो वाला पाइप भी बेलन के ही आकार का होता है। मीन्स गोल और ऊपर से 2 और नीचे से और ऊपर से बिल्कुल चपटा, वृत्त के आकार का, तो वो होता है बेलन। तो यहाँ पर उस तरह की आकृति हम देखते हैं 5वीं है, तो सी को हम मिलाएंगे 5वीं आकृति से। ये सुमिलन हुआ 5 के साथ। फिर घनाभ, तो घनाभ तो हमने बहुत सारे देखे हैं। हमारी किताब घनाभ के आकार की है, आपका पेंसिल बॉक्स घनाभ के आकार का है, माचिस की डिब्बी हो गई, ईंट हो गई, ये सभी क्या हैं? घनाभ के आकार हैं। कमरा भी लगभग घनाभ के ही आकार का होता है। हालांकि कुछ कमरे वर्गाकार भी हो सकते, घन के आकार के भी हो सकते हैं, और कुछ कमरे जो हैं हमारे घनाभ के आकार, मतलब जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग आकार की हो, तो वो हो जाता है घनाभ। तो ऐसी आकृति हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरी है जो हमारी किताब से मिलती जुलती आकृति है। तो घनाभ को हम मिलाएंगे तीसरी आकृति से, तो डी हुआ तीसरी के साथ में। और पिरामिड, तो पिरामिड आपने देखे होंगे किताबों में, उसके या टीवी में अक्सर उनके जो चित्र आते रहते हैं। पिरामिड के नीचे त्रिभुज के आकार की एक आकृति होती है, और वो ऊपर बिल्कुल जैसे पहाड़ की चोटी, इस तरह की आकृति वहाँ पर बन जाती है। तो पहली आकृति हमारी उससे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ई को हम मिलाएंगे 1 के साथ में। तो ये हुआ हमारा सुमेलन यहाँ पर कंप्लीट। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी आकृतियों के 2-2 उदाहरण और दीजिए। तो शंकु के 2 उदाहरण क्या हो सकते हैं? सॉफ्टी आइसक्रीम और जोकर की टोपी।
फिर गोला, गोले के दो उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? गोले के दो उदाहरण गेंद, लड्डू, रसगुल्ला, कुछ भी दे सकते हैं। फिर बेलन के दो उदाहरण अगर हमें देने हों, बेलन यानी कि सिलेंडर, तो पाइप का टुकड़ा, गोल पेंसिल। फिर उसके बाद में घनाभ के दो उदाहरण, तो पुस्तक, आपकी जो किताब है, बुक, वो घनाभ का एक उदाहरण है। और माचिस की डिब्बी, ये घनाभ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न किस आकार के हैं? आपका ज्यामिति बॉक्स, तो अभी हमने उदाहरण दिया था, बताए थे आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, किताब है आपकी, ये सभी घनाभ के आकार के होते हैं। तो ये हो गया घनाभ, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। फिर ईंट, ईंट भी आपकी घनाभ के ही आकार की है, क्यूबॉइड। माचिस की डिब्बी, ये भी आपकी घनाभ के आकार की है, क्यूबॉइड। सड़क बनाने वाला रोलर, ये बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का, सिलेंड्रिकल। लड्डू, ये गोला होता है, स्फेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 5.9 और इसी के साथ में चैप्टर 5, ये हमारे यहाँ आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक इंटीजर्स शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।